आज आपने केएमसी को भी आजमा लिया, केडीए को भी आजमा लिया, लोकल बॉडीज ने भी कर लिया। सर पूरे कराची में क्लिक ने 70 अरब रुपए खर्च करे, टाउन चेयरमैन यूसी चेयरमैनों को पैसे दिए गए, कोई काम नहीं हुआ, 70 अरब ज़ाया हो गए। मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे लिए 200 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक और एडीबी से लोन लिया जाए, हर जिले में 30-30 अरब रुपए रखे जाएं और वर्क्स एंड सर्विसेज को काम दिया। पहले सिंध की सारी ज़मीनें भी बेच दी, अब पीपल्स पार्टी जो है सिंध के पानी के पीछे पड़ गई है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये काम नहीं होने देगी। हम हर फोरम पे एहतजाज करेंगे और ये काम इंशाअल्लाह नहीं होने देंगे। जिस तरह कराची की आवाम ने आपको रिजेक्ट किया, 8 फरवरी को वोट नहीं दिया, फॉर्म 47 के ऊपर आपकी गवर्नमेंट बनी है, इंशाअल्लाह अगली दफ़ा पूरे सिंध की आवाम आपको रिजेक्ट करेगी। आप ये ना सोचें कि हर दफ़ा फॉर्म 47 के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बन जाएगा और आपकी गवर्नमेंट भी बन जाएगी। आपको आवाम में जाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला ये आवाम आपसे सिंध की पाई पाई का हिसाब लेगी। लोकल बॉडी सिस्टम आपका मुकम्मल फेल हो गया है। इससे पहले एक ही रोया जाता था कि जी हमारे पास कराची की मेयरशिप नहीं है। चलें, जाली मेयर सही, आपका मेयर तो बन गया कराची का, सिंध गवर्नमेंट भी आपकी है। अब किस चीज़ का आपका रोना धोना है? अब आप क्यों रो रहे हैं? अब किस चीज़ का आपको फंड चाहिए, किस चीज़ का इख्तियार चाहिए? मैं सईद गनी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा। जौहर मोड़ बेसिकली डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का बफर बन चुका है। तकरीबन रोज़ की बुनियाद पे 10 लाख से 20 लाख गाड़ियों का वो गुजरगाह है। वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन इतनी बदतरीन सूरत हाल है कि 5-5 घंटे लोग वहाँ पे ट्रैफिक के सूरत हाल। तो मेरी गुजारिश है कि इस बजट में कोई एक्सपर्ट बिठाएं। मैं खुद हाजिर हूँ, सईद गनी साहब लोकल बॉडी के मिनिस्टर हैं, कोई उसका हल निकाला जाए कि एक परमानेंट, चाहे कहाँ वहाँ पे फ्लाईओवर बनना है, वहाँ पे अंडर बाईपास बनना है, तो उसका जो है वो कोई ना कोई हल निकाला जाए। दूसरा ये कि मेरे हल्के में 2 आर्टरीज हैं मेन। एक यूनिवर्सिटी रोड है जिसका जो मेरे हल्के में जो रकबा लगता है वो 5 किलोमीटर है, और जो दूसरी आर्टरी चल रही है वो प्रोफेसर गफूर अहमद रोड से लेके जो है वो सिटी टावर तक गुलिस्तान जौहर की। मुनव्वर अंडर बाईपास आपने जो है वो टारगेट कंप्लीशन लिखा इसमें जून 2025, उसकी रिलीज दी 20%, और वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ 969 मिलियन से। आज वो प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ खड्डा डला है और वो प्रोजेक्ट 1485 मिलियन के ऊपर चला गया। 50 करोड़ का इजाफा हुआ है और वो प्रोजेक्ट पता नहीं कब बनेगा, उसकी कंप्लीशन डेट आने वाली है। लेकिन आज जो है वो यूनिवर्सिटी रोड की वजह से लोग ट्रैफिक जाम में होते हैं। आज ट्रैफिक इन्फ्लक्स उस आर्टरी के ऊपर आ गया है, लेकिन वो जो है वो चलने जो वो रोड भी जो है वो तबाह कर दिया और बंद कर दिए, उसका भी टारगेट कंप्लीशन टाइम कोई भी नहीं है। परसों मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे बैठ के बता रहे थे कि मिनिस्टर साहिबा जो है, जितने मिनिस्टर बैठे हैं और जितने लोग बैठे हैं, मिनिस्टर साहिबा उसमें सबसे जो है सारे पॉइंट नोट्स करती हैं और सारी बातें करती हैं। पर मेरा मानना यह है, बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए, बहुत सीनियर है हमारी, पर मेरा ख्याल है इनके पैंक पे इंक ही नहीं है। वो पता नहीं कहाँ लिखती हैं और उसके बाद वो चीज़ें कहाँ चली जाती हैं, हमें समझ में नहीं आता कि उसके बाद होता क्या है। मैंने तो आपको यहाँ खड़े होकर मिसाल दे दी, ये तनकीद नहीं है मैडम। मैंने तो आपको कहा, आपने अपने ऑफिस में मुझे चाय पिलाई थी, 10 मिनट मेरे लिए निकालें, 10 मिनट मेरे लिए निकालें, क्योंकि मुझे लगता है या तो ये लोग आपको बताते नहीं हैं या ये मिनिस्ट्री चांद से चल रही है। बड़ी मुश्किल होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है, खुदारा ऐसा ना करें, जुल्म है ये। हमारे हल्के के अंदर पानी का इशू नहीं है, मगर लाइन सारी गल चुकी हैं। 60 साल पुरानी लाइनें, कोई भी 20 सालों में पानी की स्कीम नहीं रखी गई, जिसके अंदर पटेल पाड़ा, लसबेला गार्डन, पाकिस्तान क्वार्टर, क्लीटन क्वार्टर, मार्टन क्वार्टर, जमशेद रोड, पीआईबी, नश्तर बस्ती, यहाँ पे 20 सालों से कोई भी पानी की स्कीम नहीं रखी गई है। पानी मौजूद है, सारी लाइंस गल चुकी हैं, 60 साल पुरानी लाइन है, पानी सारा ज़ाया हो रहा है। इसी तरह से सेवरेज सिस्टम हमारा बिल्कुल कलप्स हो चुका है। 20 सालों में कोई भी मेरे हल्के में, चाहे पाकिस्तान क्वार्टर हो, लसबेला गार्डन, कहीं पे भी सेवरेज की कोई स्कीम नहीं रखी गई है। एक एडीपी थी 251 रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डेंजर्स प्राइमरी स्कूल, 5 करोड़ का काम था, 2022 से चल रहा है, मगर वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। हमारे हल्के में कंप्लीटली स्कूल डेंजरस हालत में है, ना उनके अंदर वहाँ पे बच्चों के पास वॉशरूम है, ना उनके पास फर्नीचर है। सर लगता ये है कि मिनिस्टर एजुकेशन ने 5 साल 6 साल में बाय डिज़ाइन पूरे शहर की जो तालीम की हालत की है ना, जब पूरे सिंध के अंदर 300 अरब से स्कूल बनाए जा रहे हैं एडीपी, वर्ल्ड बैंक और जायका के ताउन से, तो कराची के ज़िलों में भी हर ज़िले में 25-25 अरब रुपए
रखे जाएं स्कूलों के लिए। हमारे पूरे शहर के स्कूल तबाह हो चुके हैं। जिस तरीके से टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैनों के पैसे बढ़ाए गए थे 5 लाख से 12 लाख, इनको वापस लिया जाए। कोई यूसी चेयरमैन और टाउन चेयरमैन काम नहीं कर रहा, ये सारा पैसा जेब खर्चियों में जा रहा है। इसको वापस किया जाए। और सर एसआरपी का जो निज़ाम है बहुत अच्छा निज़ाम है, मगर इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जो बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो रही थी वो गवर्नमेंट के खजाने में आ रहे थे, कुछ माफियाज के लोगों ने जाके उसको वापस कराया, तो वो पैसे अब वो खजाने में नहीं आ रहे। सर टैक्स को बढ़ाया जाए, हर चीज़ पे टैक्स लगाया जाए। कॉस्मेटिक्स पे टैक्स लगाएं, दुकानों पे, ज्वेलरी पे, स्टोर पे, मिठाई की दुकानें, बेकरियां, हर चीज़ पे टैक्स लगाया जाए। मैं निसार खोड़ो साहब को भी मुतवज्जा करना चाहूँगा कि पीसी कमेटी के अंदर गैर कानूनी भर्तियां की गई और वो बेताशा अफसरान 16-16, 17-17, 18-18 ग्रेड के अंदर भर्ती हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकों से वो अपॉइंटमेंट, कोई एसओ बल्दिया उनकी अपॉइंटमेंट करता है, कहीं कोई शेख बिरकियों का था, कोई कहीं का था। बाद में वो आके हैदराबाद उन्होंने ज्वाइन किया और हैदराबाद के अंदर वो अफसर लगे पड़े। तहकीकात की जाए, पीसी कमेटी में उनको बुलाया जाए, चेक किया जाए उनका रिकॉर्ड कि आया ये किस बुनियाद पर उनके जाली डॉक्यूमेंट्स कहां पर हैं और इन डॉक्यूमेंट्स कहां पर हैं। बाखुदा कोई हैदराबाद शहर का मैसेज नहीं आया सर, दादू से, मेहर से, जोई से, कंदकोट से, कि सर हमने पुलिस में अप्लाई किया, हमारे मार्क्स भी पूरे 80% मार्क्स हैं, लेकिन हमें भर्ती नहीं किया जा रहा। और नई आईजी साहब ने रिक्रूटमेंट का कोई एडवर्टाइज कर दिया है, जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उन लोगों को पुलिस के अंदर भर्ती किया जाए, उन लोगों को पहले प्रायोरिटी दी जाए, फिर नई भर्तियों के लिए आप रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लें। मैं सीएम साहब से दरखास्त करूंगा कि खुदारा थोड़ा सा हैदराबाद शहर के बजट के ऊपर नजरसानी करें।